हे हाय गाइस, आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 23 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में साओजी फैंग के ऑफिस पहुंच जाती है। फैंग का बैग लेकर वो उसकी सेक्रेटरी को फैंग का बैग सौंप देती है और कहती है कि वो इसे फैंग को दे दे, पर सेक्रेटरी कहता है कि वो ये काम खुद नहीं करेगा बल्कि उसे खुद फैंग से जाकर मिलना चाहिए, इससे उसे अच्छा लगेगा। जिसके बाद साओजी फैंग के ऑफिस में आ जाती है। फैंग साओजी से माफी मांगता है कि वो कल रात उसके यहाँ नहीं रुका बल्कि उसे यहाँ आना पड़ा। कहीं वो उसका इंतजार तो नहीं कर रही थी, पर साओजी मना कर देती है कि वो ऐसा क्यों करेगी। तभी फैंग साओजी से उसकी राय पूछता है कि अगर वो इस कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं रहा तो उसे कैसा लगेगा। तो साओजी बताती है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इससे ही उसकी असली पहचान है। ये कह के साओजी वहाँ से सीधा ली के पास आती है और उसे कहती है कि उसे फैंग की मदद करनी चाहिए। जिस पर ली कहता है कि कैसा होगा कि अगर वो इस कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाए, वो बहुत ही मेहनत से काम करेगा और उसके भाई को भी आराम करने का समय मिल जाएगा। पर साओजी को ली की ये बातें मजाक लग रही थी और वो जाकर कंप्यूटर पर सर्च करने लग जाती है कि एक प्रेसिडेंट को कंपनी में कैसे बनाए रहा जा सकता है। इधर डॉक्टर मास्क पहनकर साओजी के घर में पहुंच जाता है और मिश्रा को ये कहते हुए कि वो यहाँ पर कीड़े मारने की दवा छिड़कने आया है, घर के अंदर एंटर कर जाता है। वो सीधा साओजी के रूम में जाता है और वहाँ पर डिटेक्टर से सर्च करने लगता है। उसे इस रूम में सिवाय स्यूबो के कुछ भी अजीब नहीं लगता, तो वो स्यूबो को डालकर अपने साथ ले आता है। अब जब रात में साओजी घर पहुंचती है तो देखती है कि स्यूबो कहीं नहीं है, जिससे वो बहुत ही घबरा जाती है। वो मिस चाय से भी पूछती है, पर मिस चाय को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो ली को कॉल करती है और हेल्प के लिए बुलाती है। ली साओजी के साथ मिलकर पूरे जगह पर स्यूबो को ढूंढता है। जब वो कचरे के डब्बे में ढूंढ रहे होते हैं स्यूबो को, तो एक चूहा निकलता है जिसे देख ली बहुत ही डर जाता है। ली को ऐसा देख साओजी हंसने लग जाती है, जिससे ली को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि कितने दिनों बाद उसने साओजी को ऐसे खुलकर हंसते हुए देखा था। साओजी ली से कहती है कि वो कल सीसीटीवी में देखकर स्यूबो को ढूंढ लेगी। काफी रात हो गई है तो अब उसे घर जाना चाहिए। जाते जाते वो साओजी से कहता है कि भले ही वो उसके भाई को भूल नहीं सकती, वो उसके बारे में हमेशा सोचती है, पर कम से कम अगर 10 बार वो फैंग के बारे में सोचती है तो एक बार उसके लिए जरूर सोचा करे। ये कह के ली वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह जब ली ऑफिस आता है तो वो फैंग को ये बात बताता है कि कल रात वो बहुत ही थक गया क्योंकि वो पूरी रात साओजी के साथ था। ये सुन फैंग उससे पूछता है कि वो साओजी के साथ क्या कर रहा था। तो फैंग बताता है कि साओजी जब मुसीबत में होती है तो उसे ही याद करती है। उसका कछुआ स्यूबो खो गया था तो वो उसके साथ उसका कछुआ ढूंढ रहा था। ये सुन फैंग को अच्छा नहीं लगता कि हमेशा साओजी ली को ही खोजती है, उसे नहीं। इधर साओजी को एक कॉल आता है जो कि उसके स्यूबो के बारे में था, तो वो सीधा लैब पहुंच जाती है। साओजी देखती है कि एक बॉक्स के अंदर स्यूबो कैद था। साइंटिस्ट साओजी से उसका राज पूछता है कि आखिर वो कौन है और वो गायब कैसे हो सकती है। साओजी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो उसके जैसे एक आम इंसान है, पर डॉक्टर कहता है कि वो झूठ बोल रही है। अगर वो उसे सच नहीं बताएगी तो वो उसके कछुए को उड़ा देगा। उसके हाथ में एक रिमोट था। साओजी अपनी पावर को यूज करने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होने के चलते उसके पावर्स काम ही नहीं कर रही थी, तो वो उसके हाथ से उस रिमोट को छीनने की कोशिश करती है। इसी बीच साओजी गिर जाती है और उसके हाथ से नीला खून आने लगता है। साइंटिस्ट उसके ब्लड को आता हुआ देख लेता है, जिससे वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और वो साओजी की तरफ बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो साओजी के साथ कुछ कर पाता, पीछे से फैंग आकर डॉक्टर को हटा लेता है और वो उसे तुरंत कंपनी से बाहर निकाल देता है। उसने साओजी को बचा लिया था। साओजी तुरंत अपने स्यूबो को लेती है, जिसके बाद फैंग उसे घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में फैंग साओजी से कहता है कि कभी भी अगर उसे किसी मदद की जरूरत हो तो वह सबसे पहले उसे ही याद करे, ना कि ली को। साओजी जैसे अपने कमरे में पहुंचती है तो वो स्यूबो से पूछती है कि कहीं उस डॉक्टर को उनके बारे में पता तो नहीं चल गया। साओजी कंफ्यूजन में थी कि डॉक्टर ने उसका नीला खून निकलता देखा था या नहीं। साओजी सोचती है कि अगर वो अपनी पावर्स का यूज उसके सामने नहीं करेगी तो शायद उसका शक खत्म हो जाएगा। इधर डॉक्टर कंपनी छोड़कर जा रहा होता है, तभी चैंग उसे अपने कार में बैठाती है। कहती है कि अब वो साओजी का पीछा करना छोड़ दे, उसे उसके बारे में एक जानकारी इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब उसका पूरा फोकस फैंग के ऊपर है। ये बात सुन साइंटिस्ट कहता है कि अब उसे उसके साथ काम नहीं करना, वो खुद ही इस मैटर में देख लेगा और वो उसकी गाड़ी से उतर जाता है। अगले सुबह साओजी ऑफिस पहुंचते ही सीधा फैंग के कैबिन में आती है और थैंक यू के नाम पर वो उसे एक लेटर देती है जिसमें उसकी सारी एबिलिटीज लिखी हुई थी। इन एबिलिटीज को पढ़कर फैंग को हंसी आ जाती है।
कि उसे लोगों की तारीफ करना पसंद है, तो कल से वो उसके सामने बैठकर उसकी तारीफ किया करे। साओची गुस्सा होती है तो फैंग कहता है कि ठीक है, वो उसकी मदद जरूर लेगा, उसके पास एक प्लान है। वहीं इधर जियांग फैंग के फादर से जाकर मिलती है और उनके पास ये प्रपोजल रखती है कि अगर फैंग उससे शादी कर ले तो इससे वो उसे प्रेसिडेंट बनी रहने में मदद कर सकती है। फैंग के फादर को ये प्रपोजल बहुत ही पसंद आता है और वो इसके बारे में फैंग से बात करने की बात कहता है और वहाँ से चला जाता है। इधर फैंग साओची को अपने घर ले आया था और वो एक बार फिर से उसी परफ्यूम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो साओची से कहता है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो शायद वो प्रेसिडेंट बना ही रहेगा। साओची फैंग से कहती है कि वो परफ्यूम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इसके बारे में उसे ली को बताना होगा। वो जैसे ही ली को कॉल करती है तो फैंग उससे उसका फोन छीन लेता है और ली को बताता है कि साओची उसके साथ उसके घर पर है और आज वो उसके एम्प्लॉय को अपने साथ अपने काम पर लगा रहा है। ये कहकर वो फोन को कट कर देता है। ली को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि फैंग ने उसके साथ चीटिंग की है। साओची फैंग पर गुस्सा करती है कि उसने ली को ऐसा क्यों कहा, पर फिर वो कहती है कि ठीक ही है, इससे वो उस पर उम्मीद नहीं रखेगा। तभी फैंग को उसके फादर का कॉल आता है जो उससे मिलने को बुलाते हैं। फैंग सीधा अपने घर पहुंचता है जहां उसके फादर से पूछते हैं कि कंपनी में बने रहने का उसके पास क्या प्लान है, पर फैंग के पास कोई ठोस प्लान नहीं था। जिस पर फैंग के फादर कहते हैं कि वो जियांग से शादी कर ले। ये बात सुन फैंग शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।